जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ कामाख्या। जय माँ आदिशक्ति माता। जय पराम्बा शक्ति माँ। हे माँ भवानी। जय भैरव बाबा। हम लोग कथा सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय का कथा कल हम लोग सुन लिए थे। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि कई जगह हम कथा सुनने के लिए गए हैं, तो जो हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में जो मूल बात होती है वह बातें और वो कथा कहने का कि कथा हो रही है, उसमें बातें जो ग्रंथ में है उससे हटकर बातें होती हैं। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो हम कथा कह रहे हैं, इस विश्वास से और माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता माँ कामाख्या की भरोसा से कि जो भी व्यक्ति माँ भगवती की ये कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो उनके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर होगा, उनकी प्रारब्ध में और उनके भौतिक जीवन में माँ भगवती की कृपा होगी और उनकी जीवन सुखमय होगा ज़रूर। लेकिन शर्त यह है कि रोज़ सुनना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे कथा सुनते हैं। 10वां अध्याय, व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वह सब हमें विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी ने जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेर पर्वत के शिखर ध्वज पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर बग बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश, इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्ष तक शंकर एवं सदा शिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेक सह विचार करते हुए महर्षि व्यास
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमाराद्य एवं ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनि निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेर पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तप चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेघा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। हे तपस्वी, मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूँगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त संपन्न मुख वाले, प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों को सदा अति से प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपांडी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय शांत महर्षि व्यास अरड़ी में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरड़ी मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरड़ी के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी ने मन में अचानक पुत्रोद प्राप्ति का विचार आया कि अरड़ी मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरड़ी रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युक्ति स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला से सम्मान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिपरायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छाओं के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती हैं। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पास में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित धृताक्षी नामक अप्सरा
उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही काम बाण से आहत अंग वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं। धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के कारण लिए हुए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ काम शक्ति से बेहल का यह उपवास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास जी इतने बेबस हो गए और फिर यदि इसमें अतुल्य सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी अपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाले, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है किंतु वैसा सुख इस देवकन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैं नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुरुवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 10वां अध्याय। ओम ततस्तम। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जय हो।